हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टीना। और आज की जो वीडियो का टॉपिक है वो ये है कि आपकी शादी कब होगी और कैसी रहने वाली है। यहाँ पर हमारे पास 3 पाइल्स हैं। ये है पाइल नंबर 1 2 ऑफ कप्स, ये है पाइल नंबर 2 क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स और ये है पाइल नंबर 3 एस ऑफ कप्स। तीनों में से जो भी पाइल आपको लगता है कि इसमें आपका आंसर हो सकता है, आपकी शादी से रिलेटेड बात हो सकती है। बेसिकली हम आपकी जो रीडिंग है उसमें ये कवर करने वाले हैं कि आपकी शादी कब होगी और मैरिड लाइफ कैसी रहने वाली है, और आपके फ्यूचर पार्टनर हैं, जो फ्यूचर स्पाउस है या वो आपके करंट पार्टनर भी हो सकते हैं जिनके साथ भी आप शादी करना चाहते हैं, जिनसे भी आपकी शादी होगी वो आपको कैसे ट्रीट करेंगे। मतलब वो आपको क्वीन की जैसे ट्रीट करेंगे या फिर अच्छा बिहेवियर होगा या नहीं होगा, वो सारी डिटेल्स में हम बात करेंगे। वो तो चलिए जब फाइल्स खुलेंगी तब पता चलेगा। कार्ड ऑलरेडी शफल करके मैंने रख दिए हैं, टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं। अब आपको सिर्फ चूज करने हैं तीनों में से एक को पाइल को। और हम ना जल्दी से सोच रहे हैं कि 12,000 सब्सक्राइबर कर लें, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो चैनल को। और अभी भी एक ऑफर चल रहा है तो जिसमें 500 में आप 5 क्वेश्चन बुक कर सकते हो, तो उन्हें ज़रूर बुक करिए अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो। 3 पाइल्स हैं, तीनों में से एक को आपने चूज़ कर लिया होगा डेफिनेटली। अगर नहीं चूज़ किया है तो वीडियो को पॉज कर सकते हैं और फिर चूज़ करिए, कोई जल्दी नहीं है चूज़ करने की। और हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं विद पाइल नंबर 1। हेलो पाइल नंबर 1 जिन्होंने 2 ऑफ कप्स का ये कार्ड चूज़ किया था, देख लेते हैं कि आपकी मैरिड लाइफ कैसी रहने वाली है और आपकी शादी कब तक होगी। तो हम बात करेंगे पहले तो आपकी मैरिड लाइफ कैसी रहने वाली है। हम स्टार्ट करेंगे 2 ऑफ कप्स के साथ। तो यहाँ से 2 ऑफ कप्स को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि आपकी लव मैरिज हो सकती है। अगर आप किसी से प्यार करते हैं और वो भी आपसे प्यार करते हैं, मतलब म्यूचुअल आपके अंदर लव है, रिस्पेक्ट है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आप दोनों की शादी एक दूसरे से हो जाएगी। यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल्स के साथ ऐसा लगता है कि शुरू में प्रॉब्लम्स तो आएंगी ही, और वो प्रॉब्लम फाइनेंशियल हो सकती है, वो प्रॉब्लम फैमिली की तरफ से भी हो सकती है, हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। हो सकता है कि आप दोनों में से किसी की जॉब नहीं हो तो वो उसकी वजह से प्रॉब्लम्स हो रही हैं। आप दोनों में से कोई बीमार भी हो सकता है, सीरियस इश्यूज भी हो सकते हैं कि हेल्थ इश्यूज हो जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाए, वो प्रॉब्लम भी आ सकती है। लेकिन अगर अभी तक ऐसा कुछ नहीं हो तो डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि कोई सी भी प्रॉब्लम हो सकती है। बहुत सारे लोग देख रहे हैं, जनरल रीडिंग है, तो कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है यहाँ पर। लेकिन उसके बाद 8 ऑफ स्वॉर्ड्स है, वो यही बोल रहा है कि बहुत टाइम तक आपको ऐसा लगेगा कि आप इस प्रॉब्लम में फंसे हुए हो, निकल नहीं पा रहे हो, और आप किसी तरह से निकलना चाहते हो यहाँ से बाहर, उलझे हुए हो। लेकिन कोई बात नहीं, बाद में सब कुछ बहुत अच्छा होने वाला है आपके। मतलब यूँ लगा लो 1 साल 8 महीने 8-10 महीने 1 साल लगभग बहुत ख़राब जाने वाला है। वो फेज़ बहुत ही बुरा होगा आपके लिए। अगर आप उससे गुजर चुके हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं गुजरे हैं तो हिम्मत रखिए, वो टाइम भी निकल ही जाएगा। तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम को दिखाई दे रही है आपकी मैरिड लाइफ में, या फिर मैरिज होने से पहले ही। अगर लव मैरिज में है, लव मैरिज करना चाहते हैं तो मैरिज से पहले हो जाएगी, और अगर शादी अरेंज करना चाहते हैं तो शादी के शुरू के 1 साल में आपको प्रॉब्लम्स आएंगी। हेल्थ इश्यूज भी हो सकते हैं, और या फिर ये हो सकता है कि एडजस्ट करने में दिक्कत हो और नहीं बने वहाँ पर नए घर में जाकर। लेकिन उसके बाद सब कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। एक चीज़ तो जो बहुत अच्छी होने वाली है वो ये कि हो सकता है कि आप अगर जॉब की तैयारी करो तो आपको गवर्नमेंट जॉब मिल जाए। गवर्नमेंट जॉब मिलने से या फिर कोई परमानेंट जॉब मिलने से या फिर कोई एक अच्छी सैलरी वाली जॉब मिलने से फ़ायदा ये होगा कि आपके जो ससुराल में आपकी जहाँ शादी हो रही है वहाँ पर आपकी जो कह सकते हैं हैसियत या आपका लेवल, जो आपका रुतबा है वो बढ़ेगा, जिसकी वजह से वो लोग आपको लाइटली नहीं लेंगे, वो आपको सीरियसली लेंगे। वो सोचेंगे कि हाँ भाई ये तो सेल्फ अर्न करते हैं और अपना खर्चा खुद निकाल सकते हैं, तो हम इनसे तमीज़ से बात करें। और वो कहते हैं ना, सक्सेस के साथ साथ रिश्ते अपने आप ही जुड़ जाते हैं, लोग आ जाते हैं आसपास आपके। अगर आप सक्सेसफुल हो जाएं तो जैसे ही आपको सक्सेस मिलने लगेगी तो लोग आपके आसपास होंगे, आपसे मदद मांगेंगे, शुरू में प्यार प्यार से बात करेंगे, आपसे ज़्यादा रिश्ते जोड़ने की कोशिश करेंगे। और ये तब भी हो सकता है पॉसिबल जब अगर मान लीजिए आपके हस्बैंड है, उनकी कोई ऐसी जॉब लग जाती है जिसमें उनको ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं पहले से, या फिर कोई वो गवर्नमेंट जॉब कर लेते हैं, ऑफिसर रैंक पे चले जाते हैं, तो हो सकता है कि रिश्तेदारी ज़्यादा जुड़ने लग जाए आप लोगों से। क्योंकि यहाँ पे साफ दिखता है कि आप दोनों में से एक या दोनों ही बहुत अच्छी जॉब पे जाने वाले हैं अपनी शादी के कुछ साल बाद, मतलब 1-2 साल के अंदर, मैक्स टू मैक्स 5 साल, और आप बहुत अच्छी जॉब्स पे होंगे, और जहाँ पर फिर लोग रिश्तेदारी आप दोनों के आसपास होंगी और कोशिश करेंगे कि आपसे अच्छा बिहेव करें, आप लोगों के साथ ज़्यादा वक्त बिताएं, बिकॉज उनको पता है कि ज़रूरत पड़ने पे आप लोग काम आ सकते हैं। ऐसे रिश्तेदारों से दूर ही रहना, आप लोग भी बस वही फेक स्माइल करना जैसी वो आप लोगों के सामने कर रहे हैं, और बाकी कोशिश करना कि अपने काम से मतलब रखो आप भी। ओके, उसके बाद है जैसे हाई
हाई प्रेस्ट और हाई प्रेस्ट दोनों ही साथ में आए हैं, इसलिए मैं कह रही हूँ कि शायद हो सकता है कि दोनों की ही बहुत अच्छी जॉब लग जाए और दोनों ही अपने अपने काम में बहुत ही अच्छा करेंगे। और यहाँ पर ये दिखता है कि आप जो खास करके इस पाइल की लड़कियाँ हैं या फिर अगर आप मेल व्यूअर भी देख रहे हैं तो जो भी आपकी वाइफ होंगी वो बहुत ही ज़्यादा समझदार है। कभी भी वो कोई डिसीजन ले लाइफ में तो हमेशा उनके डिसीजंस को सुने और महत्व दें, क्योंकि वो बहुत ही अच्छे डिसीजंस ले रही हैं लाइफ में। और आप उनके ऊपर हमेशा भरोसा करें क्योंकि उनका इंट्यूशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। उनके ऊपर हमेशा ट्रस्ट करें चाहे सिचुएशंस कितने भी खिलाफ हैं। तो एक बात तो मैं पाइल नंबर 1 को ज़रूर बोलना चाहूँगी कि आप अपने पार्टनर के ऊपर हमेशा ट्रस्ट करें, ब्लाइंड ट्रस्ट करें, वो आपको कभी धोखा नहीं देंगे। और सेम आपके पार्टनर को भी आपके ऊपर वही ट्रस्ट होना चाहिए, बिकॉज ट्रस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है आप दोनों की मैरिज में। और हर एक मैरिज में इंपॉर्टेंट होता है लेकिन आप लोगों के लिए वो बहुत मायने रखता है। तो कोशिश करें कि आप दोनों का ट्रस्ट हमेशा एक दूसरे के ऊपर बना रहे। उसके बाद मुझे आगे मुझे शुरू का स्ट्रगल दिखाई दे रहा है, वो फाइनेंशियल स्ट्रगल हो सकता है और उसकी वजह से आपको लोगों के ताने सुनने पड़ रहे हैं, ये हो सकता है, लेकिन वो 1-2 साल की बात है। एंड आफ्टर दैट यू आर डूइंग ग्रेट। जैसे ही आपको पैसों की कोई दिक्कत नहीं रहेगी ना, आपकी एक अच्छी जॉब लग जाएगी, आपके पास पैसे होंगे, देन उसके बाद कोई प्रॉब्लम है ही नहीं आपकी लाइफ में। यू आर अर्निंग वेल, लोग आपकी तारीफ कर रहे हैं, लोग आपकी वाहवाही कर रहे हैं, आपके आगे पीछे घूम रहे हैं, आप दोनों बहुत खुश हैं अपनी ज़िंदगी में और पैसा अच्छा कमा रहे हैं, अच्छी लाइफ इंजॉय कर रहे हो, घूम रहे हो, फिर रहे हो, फैमिली फंक्शंस में आपकी बहुत इज्जत हो रही है, रेपुटेशन है, स्टेटस है। बेसिकली वो आपके पास वो हर चीज़ है जो एक इंसान चाहता है कि भाई मेरे पास घर बार हो और दुनियादारी में इज्जत हो। तो वो सारी चीज़ आपको मिलेंगी, वो सारी चीज़ों से नवाजेंगे भगवान आपको। और बहुत ही अच्छी होने वाली है आपकी मैरिज। मैं आपको कह सकती हूँ इन शॉर्ट कि आपकी मैरिज बहुत ही सुंदर होने वाली है, बहुत ही खूबसूरत रहने वाली है। शुरू के 1-2 साल आपको लगेंगे कि आपको एडजस्ट करना पड़ रहा है। ओवरऑल जो यहाँ पे रीडिंग है वो यही बताती है कि आपकी खूबसूरत मैरिज होगी। बस शुरू में पेशेंस रखिए, शुरू में अपने आप को काम रखिए और अपने प्यार पे और अपने जो भी स्पाउस है उनके ऊपर भरोसा रखिए। चीज़ें जल्दी ही बेहतर हो जाएंगी और बहुत अच्छी रहेंगी उसके बाद। ओके, अब बात कर लेते हैं कि आपकी शादी कब तक होगी। तो अगर आपकी शादी की हम बात करें तो आपकी शादी हो सकती है नेक्स्ट 2 ईयर्स में, किसी किसी की 6 महीने में भी हो सकती है। अगर आप रिश्ते देख रहे हैं, आपकी उम्र हो चुकी है शादी करने लायक, तो आपकी 6 महीने में भी शादी हो सकती है। लेकिन अगर आप को बहुत जल्दी नहीं है तो 2 साल का वक्त बहुत अच्छा है। इन 2 सालों में आपकी शादी बहुत अच्छे से हो सकती है, बहुत धूमधाम से हो सकती है। 6 महीने में हो जाती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो 2 साल तो है ही। सो ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। और चैनल पे ऑफ़र चल रहा है, 5 क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप सिर्फ 500 में। तो बुक ज़रूर करना पर्सनल रीडिंग अगर आपको चाहिए तो। और आज की जो पॉजिटिव एफर्मेशन है वो ज़रूर करना। आज की जो पॉजिटिव एफर्मेशन है वो है आई एम रिच, आई एम रिच, थैंक यू यूनिवर्स, 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 आई एम रिच, थैंक यू यूनिवर्स। सो ये कमेंट सेक्शन में भी लिखिए और इन एफर्मेशंस को ज़रूर करिए, अपनी लाइफ में बहुत अच्छे चेंजेस आएंगे। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो, हम 12,000 की ओर जा रहे हैं तो हमें जल्दी जाना चाहिए ना, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। सो हेलो पाइल नंबर 2 जिन्होंने क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड चूज़ किया था। एक बात तो माननी पड़ेगी कि काफ़ी सारे कार्ड्स आए हैं आपके पाइल में। सो यहाँ पर काफ़ी सारे कार्ड्स हैं और मैं आपको सारे कार्ड्स बारी बारी करके दिखाऊंगी, सो डोंट वरी अबाउट दैट। तो चलिए अब देख लेते हैं कि आपकी शादी कैसे रहने वाली है। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ ऐसा लगता है कि आप अपनी शादी में कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं हैं। आप सिर्फ उतने ही एडजस्टमेंट करना चाहते हैं जितने आपको लगता है कि नेसेसरी हैं। कोई भी बेफिजूल की बातें, बेफिजूल के उनके शर्तें आप नहीं मानने वाले। जैसे कि होती है इन लॉज की आदत या कई बार हस्बैंड्स या वाइफ्स की आदत कि वो फालतू के टेंट्रम्स करते हैं। कई लोग लालची होते हैं, कई लोग गुस्से वाले होते हैं। वो सोचते हैं बहू को ना थोड़ा ऐसे रखे, दबा के, परेशान करके। और अपने सोसाइटी में आज भी वो चीज़ें हैं, लोगों की कंजर्वेटिव सोच है, चाहे माने या ना माने, लेकिन आजकल के भी लोग ऐसा सोचते हैं, पैसों के भी लालची हैं। तो आप इन सब चीज़ों के बहुत ज़्यादा खिलाफ हैं। तो आप अपनी शादी में कुछ भी इस तरीके की चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करने वाले, आप पूरा उनका विरोध करेंगे। एंड यू रियली डोंट वांट टू कि कोई भी ऐसा रिश्ता आपकी लाइफ में आए या फिर आप ऐसे घर में जाएं जहाँ पर आपकी कदर ना हो, जहाँ पर पैसों को ज़्यादा वैल्यू दी जाती हो या फिर जहाँ पर बहू को नौकरानी समझा जाता हो। तो ये बहुत अच्छी थॉट है और आपको इतना एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि उसके साथ 9 ऑफ पेंटिकल्स है। ये शो करता है कि आपकी शादी बहुत अच्छे घर में होगी, वहाँ पे लग्जरी होगी, पैसा होगा, प्लेजर होंगे। बेसिकली आपके जो पार्टनर हैं उनके साथ आपकी बहुत अच्छी बॉन्डिंग रहेगी, रोमांटिक
जो आपका रिश्ता है वो बहुत ही अच्छा रहेगा। आप इंजॉय करेंगे, आप ट्रैवल करेंगे, आपके पास पैसे होंगे, कोई कमी नहीं होगी, ऐशो आराम होंगे। टू ऑफ वॉन्ड्स के साथ ऐसा लगता है कि आपको ट्रैवल करना बहुत पसंद है। कभी कभी वेट करना पड़ेगा आपको ट्रैवलिंग के लिए, क्योंकि आपको इतनी अच्छी आसानी से परमिशन तो नहीं मिलेगी घूमने फिरने की। जो घर के बड़े होंगे वो थोड़ा रोक टोक करेंगे। पति की आपकी जॉब भी इस तरीके की हो सकती है कि आपको घूमने जाने में थोड़ी दिक्कत हो, लेकिन स्टिल आप प्लान बनाएंगे और घूमने ज़रूर जाएंगे। ऐसा नहीं है कि वो कभी पॉसिबल ही नहीं होगा। एक चीज़ ज़रूर है, आपका जो नेचर है वो बहुत ही ज़्यादा फेयर है। आप हमेशा सही का साथ देते हो। ऐसे ही आपको पार्टनर मिलने वाले हैं जो हमेशा सही का साथ देंगे, और अगर आप सही बात करोगे, लॉजिकल बात करेंगे, तो वो आपको ज़रूर सपोर्ट करेंगे। हाँ, हालांकि अगर आप ऊट पटांग सी बातें करते हो तो वो आपको सपोर्ट नहीं करेंगे, आपको समझाएंगे, लेकिन बहुत प्यार से समझाएंगे, बहुत अच्छे से समझाएंगे। यहाँ 10 ऑफ वॉन्ड्स के साथ ऐसा लगता है जो शादी में जो दकियानूसी रीति रिवाज होते हैं, जो दकियानूसी परंपराएं होती हैं, उनका स्ट्रेस आपको बहुत ज़्यादा होगा। आपको ऐसा लगेगा कि अरे यार ये चीज़ें तो नहीं करनी चाहिए। मतलब एक जेंडर बायस्ड बिहेवियर होता है मैरिजेस में, एंड मेरे ख्याल से सबको ये चीज़ पता होती है, लेकिन उसका असली स्वाद तभी चखने को मिलता है जब शादी हो जाती है। तब आपको रियलाइज़ होगा कि भाई आपके पति को अलग ट्रीटमेंट मिलता है, आपको अलग ट्रीटमेंट मिलता है, और ये चीज़ें आपको बहुत बुरी लगेंगी। आप स्ट्रेस लेंगे उन चीज़ों का, अपनी फाइनेंशियल कंडीशंस का। आपको लगेगा कि आपको इंडिपेंडेंट होना चाहिए खुद से। आप खुद से पैसा कमाने का स्ट्रेस लेंगे, आप घर का स्ट्रेस लेंगे, बाहर का स्ट्रेस लेंगे, लेकिन ये जो स्ट्रेस है, ये प्रेशर है, ये आपका खुद का है। आप चाहे तो इसे ले, चाहे तो इसे ना ले, बिकॉज आपके जो पार्टनर है वो आपको हमेशा सपोर्ट करेंगे। और रही बात इन लॉज की या रिलेटिव्स की, तो देखिए जनरेशन गैप होता है और वो हमेशा रहता ही है। एक सच्चाई है, उसे एक्सेप्ट करके चलें कि आप पुराने लोगों को नहीं समझा सकते आज की सारी चीज़ें, और वो आज की सारी चीज़ों को एक्सेप्ट भी नहीं कर सकते, बिकॉज उनको लगता है उनके टाइम पे जो होता था वो सही है, बिकॉज उन्होंने अपना पूरा जीवन उसी तरीके से जिया है। तो ये चीज़ आपको एक्सेप्ट करके चलनी पड़ेगी, और बाद में आप अपना पेशेंस और बैलेंस को क्रिएट कर लेंगे अपनी लाइफ में, और उसके बाद आपको समझ आ जाएगा कि भाई जो जैसा है उसके साथ वैसा ही बिहेव करना है। पार्टनर अच्छे हैं, पार्टनर आपको समझते हैं, वही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी रिलेटिव्स अगर नहीं समझते तो भाई वो अपने घर खुश, आप अपने घर खुश। तो आपको वो तो चीज़ ज़रूर करनी ही पड़ेगी, बैलेंस लाना ही पड़ेगा। उसके बाद नाइट ऑफ पेंटिकल्स और 4 ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ अगेन लगता है, एक तो आपको ना टॉप पे रहना पसंद है। आप चाहते हो कि हमेशा आपकी तारीफ हो, आप सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हो, लाइमलाइट में रहो, और आपको हर कोई पसंद करे। तो कभी कभी ऐसी चीज़ें नहीं होंगी, कभी कभी होगा कि लोग आपको पसंद नहीं करेंगे, उनको आपकी बातें अच्छी नहीं लगेगी, तो आपको उन चीज़ों को स्ट्रेस बहुत होगा। आपको वो चीज़ अच्छी नहीं लगेगी कि लोग आपसे ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हैं। तो ये चीज़ सही भी नहीं है। आपको ओवर थिंक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओवर थिंकिंग इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ, नॉट गुड फॉर रिलेशनशिप ऑल्सो। सो इन सारे की चीज़ों को छोड़ देना चाहिए आपको। आपका ये भी दिखता है कि पैसे जोड़ना, पैसे खर्च करना, आपको दोनों चीज़ों का ही बहुत शौक है। आप जितना जोड़ते हो उतना ही खर्चा भी करते हो, तो आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हो। यू लाइक परफेक्शन। एक्चुअली आपको परफेक्शन पसंद है और आप उसके पीछे भागते हो, लेकिन आपको उतनी मेहनत करना भी पसंद नहीं है कि इतनी मेहनत करनी पड़े, क्योंकि आपको लगता है कि आप परफेक्ट हो और आपको परफेक्ट ही दिखना है हमेशा। तो उसकी वजह से आपको स्ट्रेस होगा, लेकिन मैं तो कहूँगी कि आप स्ट्रेस मत लीजिए, क्योंकि ओवरऑल आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छी है। आप बस जो स्ट्रेस लेंगे वो ओवर थिंकिंग और अपने गुस्से की वजह से लेंगे, बस। बाकी और कोई स्ट्रेस है नहीं आपकी मैरिड लाइफ में। उसके बाद भी 2 कार्ड्स हैं, किंग ऑफ कप्स और उसके साथ है 7 ऑफ वॉन्ड्स। ये एक चीज़ ज़रूर दिखती है कि जो आपके पार्टनर है ना, वो आपसे ज़्यादा समझदार होंगे। ज़्यादा समझदार इन द सेंस वो ज़्यादा मैच्योर है। उन्हें पता है कि किस पर्सन से कैसे बात करनी है, उन्हें पता है कि किस सिचुएशन में किसको कैसे डील करना है। तो ये चीज़ आपको अच्छी भी लगेगी और ये चीज़ आप बुरी भी लगेगी। ये चीज़ जब वो आपके साथ करेंगे कि जैसे आपको किसी बात पे समझाएंगे, तो आपको थोड़ा गुस्सा भी आएगा, आपको चिढ़ भी मचेगी कि भाई ये तो हमेशा मुझे समझा के अपनी बातें मनवा लेते हैं। आप चाहते हो कि वो आपकी बातें माने, बिकॉज आपको लगता है दैट यू आर अ वेरी गुड पर्सन, और आपको बहुत नॉलेज है हर चीज़ की, आप बहुत स्मार्ट हो। लेकिन भाई हर स्मार्ट को एक स्मार्ट बंदा मिल ही जाता है, तो आपके हस्बैंड वही स्मार्ट इंसान है जो आपको मिल गए, और आपको खुश होना चाहिए उस चीज़ के लिए, ना कि डिफेंसिव होना चाहिए। देखो कई बार होता है कि कपल्स के बीच में ईगोज आ जाती हैं, और वो ईगो बहुत बड़ा रीज़न होता है उनके रिश्ते को ख़राब होने को लेकर। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि आप में बहुत ईगो है, आपका जो एटीट्यूड है वो आपको झुकने के लिए बहुत मना करता है। तो आप ऐसा बिल्कुल मत करिए, क्योंकि ये आपके रिश्ते को सिर्फ हार्म करेगा और कुछ नहीं है। सो मैं आपको यही एडवाइस करूँगी कि आप अपनी ईगो को साइड में रखिए और अपने रिश्तों में वही चीज़ें करिए जो आपके रिश्ते को बेहतर बनाने के लिए ज़्यादा ज़रूरी है।
सो ये थी आपकी ओवरऑल रीडिंग। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। चैनल के ऊपर एक ऑफर चल रहा है, आप 500 में 5 क्वेश्चन पूछ के अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करा सकते हैं। अगर आपको करना है तो आप इंस्टा पे मैसेज कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और 12,000 सब्सक्राइबर होने वाले हैं हमारे जल्दी ही, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और अपने फ्रेंड्स वगैरह से भी कराइए और फैमिली से भी कराइए, बहुत खुशी होगी। और आज की जो पॉजिटिव एफर्मेशन है, आई एम रिच, थैंक यू यूनिवर्स, वो लिखना ना भूलें, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के जाइएगा। सो थैंक यू अगैन, लव यू, बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 3 जिन्होंने एस ऑफ कप्स का कार्ड चूज़ किया था। सो चलिए देख लेते हैं कि आपकी शादी कब होगी और कैसी रहने वाली है। सो यहाँ पर ऐसा लगता है एस ऑफ कप्स के साथ कि जो आपकी शादी है वो बहुत ही अच्छी रहेगी। और यहाँ पर अगर आपकी शादी अभी नहीं हुई है तो बहुत जल्दी आपको कोई रिश्ते भी आने वाले हैं। 1 साल के अंदर अंदर आपकी शादी भी हो सकती है। सो वेट एंड वॉच, बहुत जल्दी सब कुछ हो जाएगा। डिपेंड ऑन कि आप कितनी जल्दी मैनिफेस्ट करते हैं और आप कैसा रिश्ता चाहते हैं, क्योंकि मुझे तो लग रहा है बहुत जल्दी आपको गुड न्यूज़ मिलने वाली। हो सकता है विद इन 1 डे 1 वीक, अगर आपने कोई प्लान कर रखे है रिश्ते देखने के लिए तो हो सकता है 1 हफ्ते में आपकी कोई रिश्ते की बात चल जाए और पक्का हो जाए सब कुछ। तो इट्स अ ग्रेट थिंग एंड बहुत कुछ मुझे पॉजिटिव यहाँ पे दिखाई दे रहा है आप लोगों के लिए। और प्रपोजल आ सकते हैं, रिश्ते आ सकते हैं, तो वेरी गुड। 4 ऑफ पेंटिकल्स के साथ ऐसा लगता है कि यहाँ पर आपकी जो शादी है वो बहुत ही अच्छी रहने वाली है। देखो शुरू में तो दिखेगा ही कि बहुत ही सब कुछ बहुत अच्छा है, पैसा है, घर गाड़ी, फीलिंग सिक्योर, मतलब जैसे आपके जो पार्टनर है वो बहुत अच्छा कमा रहे हैं, फैमिली बहुत अच्छी है, सब कुछ बहुत ही अच्छा लगेगा। 7 ऑफ पेंटिकल्स के साथ दिखता है कि सब लोग बहुत हार्ड वर्किंग है, सब लोग बहुत मेहनती दिखा रहे हैं अपने आप को, बहुत अच्छा है। तो बेसिकली यहाँ पे बात ऐसी है आपकी शादी को लेकर कि शुरू में होता है ना दूर के ढोल सुहाने, तो शुरू के में तो दूर के ढोल बहुत सुहाने हैं। यहाँ पे आपको बहुत ऐसे सपने दिए जाएंगे कि आप बहुत अच्छे घर में जा रहे हो, बहुत अच्छी शादी हो रही है आपकी और फलाना मिलाना, बहुत चीज़ें होंगी। लेकिन बाद में मैं आपको बता दूँ 5 ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ ऐसा लगता है कि आपकी शादी में आपको बहुत ज़्यादा मतलब अब्यूजिव रिलेशनशिप हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि आपके पार्टनर के साथ हो, लेकिन फैमिली के साथ हो सकता है, पार्टनर के साथ हो सकता है, किसी के साथ भी हो सकता है। जजमेंट के साथ ये ज़रूर दिखता है कि एंड में जो भी फैसला होगा वो आप ही के लिए होगा, बिकॉज आप बहुत स्ट्रांग हो, आप ऐसे हार नहीं मानने वाले। अगर आपके इन लॉज के साथ आपकी नहीं बन रही है और वो आपको गालियाँ दे रहे हैं, आपसे काम करा रहे हैं, बदतमीजी करे जा रहे हैं, तो आप इन चीज़ों को टॉलरेट नहीं करोगे। एक पॉइंट के बाद आप स्टैंड लोगे अपने लिए, और बिल्कुल लोगे और लेना भी चाहिए। यहाँ तो मैं यही कहूँगी, और टैरो भी आपको ये एडवाइस करें कि बिल्कुल अपने स्टैंड आपको लेना ही चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। तो अगर आप इस तरह का बिहेवियर आपके साथ होता है तो स्टैंड लीजिए अपने लिए और बिल्कुल डट के खड़े रहिए, अड़ के खड़े रहिए। क्या मजाल है कि कोई आपको कुछ कह दे जो उनको नहीं कहना चाहिए। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ अगेन यही चीज़ दिखाई देती है कि फाइनली बैलेंस हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि आपको कैसे जीना है और कैसे नहीं जीना उन लोगों के साथ। 8 ऑफ कप्स के साथ ऐसा लगता है कि फाइनली आप उस जगह से मूव ऑन कर लोगे। तो यहाँ पे सिचुएशन ऐसी हो सकती है कि जैसे आपके इन लॉज के साथ आपकी नहीं बन रही, क्योंकि घर में कलेश है वो तो दिखाई दे रहा है, आपके साथ अच्छा बिहेवियर नहीं हो रहा है ये भी दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे ये भी चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूँ, इसमें आपकी कोई मिस्टेक नहीं है, आपने ऐसा कुछ भी नहीं किया है जिसकी वजह से उनको बुरा लगे। बस उनकी एक्सपेक्टेशन और कई लोगों का रवैया इसी तरीके का होता है। हम पहले भी इस बारे में बात कर रहे थे आज की पाइल्स में कि कुछ लोगों का रवैया इस तरीके का होता है कि वो बहू को बहू नहीं समझते हैं। जब शादी हो जाती है तो वो सोचते हैं कि नौकरानी आ गई हमारे घर में, वो सोचते हैं कई बार कि भाई ये तो दूसरे घर से आई है, हमें इससे अच्छा क्यों बिहेव कर रहा है। और कुछ लोगों की थिंकिंग तो इतनी छोटी होती है ना, उनको तो सिर्फ ये लगता है कि भाई ये लड़की है ना, तो लड़की को लड़कों के जितने इक्वल राइट्स तो मिल ही नहीं सकते। तो जिस तरह से हम अपने बेटे को रख रहे हैं उस तरह से तो इसको रखना ही नहीं है। ये यहाँ पे काम करेगी तो इसको रोटी मिलेगी, अदरवाइज नहीं मिलेगी। और उस काम में भी वो 36 नुक्स निकालते हैं और बुराइयां करते रहते हैं। तो इस तरह के आज भी समाज में, सोसाइटी में बहुत सारे लोग हैं। इफ़ यू नो दैम, अगर आपको पता है, आपका खुद का एक्सपीरियंस है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बिकॉज मैंने बहुत लोगों को देखा है वो इस तरह से बिहेव करते हैं। उनको ऐसा लगता है कि बहू नहीं है, उनके ऊपर बोझ है, अगर हम इनसे काम नहीं कराएंगे तो किससे कराएंगे, नहीं तो ये सर पे चढ़ जाएगी। बहुत तरह की उनकी लैंग्वेज होती है, बहुत तरह की उनकी बातें होती हैं। तो इसमें कोई भी गलती उस लड़की की नहीं होती। उस लड़की की तो यही एक्सपेक्टेशन है कि उसको उस परिवार में प्यार मिले और सबका साथ मिले। लेकिन जब सामने से इतना गंदा बिहेवियर होगा तो क्या कर सकते हैं, इंसान कब तक टॉलरेट करेगा ना। तो वही चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पर आप फाइनली डिसाइड कर लोगे कि या तो आप उन लोगों के साथ नहीं रहोगे
और मतलब अगर आपके हस्बैंड आते हैं आपके साथ रहने के लिए तो ठीक है, अदरवाइज सबको छोड़ छोड़ के आप निकल लोगे। तो मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि आपके हस्बैंड है वो आपको नहीं छोड़ने वाले, वो आपको सपोर्ट करेंगे और वो आपके साथ ज़रूर आएंगे, आपको ज़रूर सपोर्ट करेंगे और आप दोनों फिर अपनी एक अलग दुनिया बसाओगे और उसमें आप बहुत ज़्यादा खुश रहोगे। यहाँ पर फिर कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा, इन लॉज का कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बिकॉज यहाँ पे साफ दिखता है कि आपके इन लॉज या फिर आपके जब तक आप रिश्तेदारी में हो, जब तक आप सबके साथ हो, लोग आपको जीने नहीं दे रहे, बहुत परेशान कर रहे हैं। और आई एम सॉरी टू से दैट, पर रीडिंग इस तरह की है तो आई हैव टू बी ऑनेस्ट विद यू कि हाँ आपको प्रॉब्लम होगी शादी के बाद। और जैसा वो दिखा रहे हैं कि भाई बहुत अच्छे परिवार से हैं और हम लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत शरीफ हैं, वैसे नहीं है, वो बहुत ज़्यादा फेक हैं। तो आप सोच समझ के शादी करेगा, जब भी आपको कोई रिश्ता मिले बैकग्राउंड चेक करिए, उनका नेचर वगैरह सब कुछ पता कर लेना। पर खैर कई बार हमें सिर्फ तभी पता चलता है सच्चाई का जब हम इंसान के साथ रहने लग जाते हैं, उससे पहले सच्चाई पता ही नहीं चलती। तो आपके साथ बिल्कुल वही होने वाला है, लेकिन डोंट वरी अबाउट दैट। देखो शादी का मतलब बहुत सारे लोग यही कहते हैं कि आपके हस्बैंड अच्छे हैं तो सब कुछ बहुत अच्छा है, अगर आपकी वाइफ अच्छी है तो सब कुछ बहुत अच्छा है। तो आप वही मान के चलिए कि आपके हस्बैंड अच्छे हैं, वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपके पास पैसों की कोई कमी नहीं होगी, वो आपको बिल्कुल सपोर्ट करेंगे, फाइनेंशियली सपोर्ट करेंगे, करियर में सपोर्ट करेंगे, इमोशनली फिजिकली हर तरीके से सपोर्ट करेंगे, एंड दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। सो और आपकी शादी की रही बात, आपकी शादी के वो कितने टाइम में हो सकते थे, जैसे मैंने बोला था 1 साल बहुत अच्छा है, उसमें आपकी शादी हो सकती है, 4 महीने में भी आपकी शादी हो सकती है। और मैंने ये भी बोला था कि अगर आप देख रहे हैं रिश्ता तो हो सकता है कल परसों में, 1 हफ्ते में आपकी शादी हो जाए, 4 हफ्तों में हो जाए। तो बहुत ही अच्छा मतलब टाइम चला हुआ है बेसिकली, तो आपकी शादी होने के बहुत चांसेस है और बहुत जल्दी चांसेस हैं। सो गुड लक। पर शादी वही मैं बस बोल रही थी, जो कि देख के करिएगा, सोच के करिएगा कि आपको कैसे इंसान चाहिए और कैसा घर चाहिए। और एक चीज़ मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि ऑफ़र चल रहा है चैनल के ऊपर, तो 5 क्वेश्चन पूछ सकते हो आप 500 में, तो ज़रूर पूछिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 12,000 सब्सक्राइबर हमारे होने वाले हैं, तो जल्दी से सब्सक्राइब करिए और खुश हो जाइए और मुझे भी खुश कर दीजिए सब्सक्राइब करके। गॉड ब्लेस यू। एंड आज की जो पॉजिटिव एफर्मेशन है उसे ज़रूर लिखना कमेंट सेक्शन में, वो है आई एम रिच, थैंक यू यूनिवर्स। सो ज़रूर लिखना एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।